हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर है अनएम्प्लॉयमेंट का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हो आप, ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। होपफुली आपके पास अवेलेबल होंगे, और अगर नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, explain the concept of underemployment. Meaning, when laborers cannot utilize their capabilities fully and for certain period accept less capable job is said to be अंडर एम्प्लॉयड। किसी लेबर को अपनी फुल कैपेसिटी का जॉब नहीं मिल रहा है और वो लेस कैपेसिटी का जॉब एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे अंडर एम्प्लॉयड बोलेंगे। व्हेन ए लेबर इज विलिंग एंड रेडी टू वर्क फॉर सर्टेन ईयर्स और डेज बट गेट्स जॉब्स फॉर लेस देन दोज आवर्स और डेज, देन ही इज सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयड। उसे जितना काम करना है उतना काम नहीं मिल रहा है, सो वो लेस टाइम के लिए अपना जॉब एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ लेबर वर्किंग इन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लैंड गेट्स वर्क ओनली फॉर 5 hours इंस्टेड ऑफ 8 hours, देन ही सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयड। अगर किसी लेबर को 5 hours का जॉब मिल रहा है बट उसे 8 hours करना है जॉब, तो हम उसे अंडर एम्प्लॉयड बोलेंगे। According to this meaning, in rural India, the seasonal unemployment in agriculture sector is a type of underemployment. रूरल इंडिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है एग्रीकल्चर में। सीजनल अनएम्प्लॉयड मीन्स ऐसे कुछ दिन आते हैं जब प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है तो उन्हें फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बारिश ना होने की वजह से या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता है, खेती नहीं होती है, तो वो फ्री बैठे होते हैं, तो उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बिकॉज द लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर गेट्स वर्क ओनली ड्यूरिंग सॉइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन इन अनएम्प्लॉयड रेस्ट ऑफ द टाइम। इज होगा, इन नहीं, इज अनएम्प्लॉयड रेस्ट ऑफ द टाइम। रेस्ट ऑफ द टाइम वो क्या है, अनएम्प्लॉयड रहता है। इंडियन एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन मानसून एंड ड्यू टू लिमिटेड इरिगेशनल फैसिलिटीज एग्रीकल्चर सेक्टर फेसेस सीजनल नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो मानसून पर बेस्ड है, और ऐसे में सीजनल सिर्फ हमारा प्रोडक्शन होता है, सो बाकी के दिन फार्मर्स अनएम्प्लॉयड रहते हैं। सिमिलरली, मैनी इंडिविजुअल्स डू नॉट गेट जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज, दे एक्सेप्ट डिग्रेडेड जॉब, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे इंडिविजुअल्स, यंगस्टर्स अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रहा है उन्हें, तो हम उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। For example, a person with the degree of computer engineer works in a garage. अब किसी पर्सन के पास कंप्यूटर इंजीनियर का डिग्री है और उसे किसी गैरेज में काम करना पड़ रहा है, जहाँ पर वो कार रिपेयर करता है, व्हीकल्स रिपेयर करता है। सो वो उसके कैडर का जॉब नहीं है, बट उसे और कोई जॉब मिल नहीं रहा है तो उसने एक्सेप्ट कर लिया गैरेज में मैकेनिक का काम। सो दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। नाउ हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट विथ एग्जाम्पल। ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
और रियल फैक्टर है, रियल में समझने जैसा क्वेश्चन है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडरलाइन कर दीजिए इसे, ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। ये आपको इंडिया जैसी कंट्री में बहुत सारी दिखाई देगी। मीनिंग, in any activity, if too many persons are employed at the given level of technology, and when a few persons are removed from work, the total production does not change, then there exists disguised unemployment. ध्यान से समझना इस पॉइंट को, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि एक स्टूडेंट है जो अभी 12th स्टैंडर्ड में है और उसके फादर का बिजनेस है, किसी भी टाइप का बिजनेस, और उसके फादर की मंथली इनकम 30,000 रुपीज़ है। अब 12th के बाद उस स्टूडेंट ने सोचा कि मैं फादर के साथ जाऊं, उसके बिजनेस में उसे हेल्प करूं, लेकिन वहां पर उसके फादर को ज़रूरत नहीं है किसी एडिशनल लेबर की, फिर भी ये वहाँ जा रहा है और अपने फादर को हेल्प कर रहा है। इससे होगा क्या, उसके फादर को काम में थोड़ा आराम मिलेगा, जो वर्कलोड होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि उसका बेटा आया है उसके साथ काम करने के लिए। अब अगर हम ये देखेंगे कि उसका जो बेटा है जिसने 12th पास किया है और अभी कॉलेज पढ़ रहा है, देखेंगे कि बिजनेस पर जा रहा है तो हमें वो एम्प्लॉयड दिखेगा। बट उसके जाने से इनकम तो कोई इंक्रीज नहीं हुई, जितनी पहले इनकम थी आज भी उतनी ही है। बट हमें देखने में तो लगेगा वो काम कर रहा है, वो अपने बिजनेस पर जा रहा है, वो अपने फादर के साथ जाता है। सो इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये सिटीज़ में भी होती हैं, रूरल एरिया में भी होती है। सपोज करो कोई फार्मर है, आपस में 3-4 भाई हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं। अब उनमें से एक का बेटा बड़ा हो गया, अब वो भी अपने फादर के साथ जाकर काम करता है, खेती करता है, हेल्प करता है, बट उसके जाने से प्रोडक्शन कोई इंक्रीज नहीं हुआ, प्रोडक्शन उतना ही है जितना पहले होता था। तो हमें देखने में ये लगेगा कि वो एम्प्लॉयड है, बट वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड ही है, क्योंकि उसके जाने से कुछ प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हुआ ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इट कुड ऑल्सो बी डिफाइंड एज गिवन द रिसोर्सेस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन ओवर populated developing economies. Agriculture sector has zero marginal productivity, then such countries are said to have disguised unemployment. In relation to above definition, it can be said that disguised unemployment has zero marginal productivity. Zero marginal productivity means extra production कुछ भी नहीं होगा। In India, population is constantly increasing, hence people demanding employment is also increasing at higher rate. But in India, poor development of sectors other than agriculture puts heavy burden on agriculture sector for employment. If the surplus labors are removed from agriculture sector, then also agriculture production will not decrease. इंडिया में बहुत सारा पॉपुलेशन है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस लोग लगे हुए हैं, सरप्लस लेबर है। अगर हम उस लेबर को निकाल दें तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम नहीं होगा। सो वो सब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। As the marginal productivity of these laborers are zero, they are said to be disguised unemployed. In cities also, in industries and business, this kind of disguised unemployment is seen. Commonly, the business where labor is borne by the families themselves
and wages are not paid in monetary terms, in such a case disguised unemployment take place. जहाँ पर लेबर अपनी ही फैमिली का हो और वो काम कर रहा है, उसे कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाते, वो फादर के साथ जाता है, अगर बेटा है तो फादर के साथ जाता है और उन्हें हेल्प करता है, तो इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे. ओके, सो ये एक एग्जांपल लिया हुआ है फार्मर का जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ यहाँ पर. नाउ क्वेश्चन 7 कंटिन्यू करेंगे. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. In a capitalist type of economy, investors and saving class are distinct class, and so that it creates disequilibrium, that means imbalance. अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट समझेंगे. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इन्वेस्टर्स एंड सेविंग क्लास आर डिस्टिंक्ट. एक इन्वेस्टर है, एक सेविंग क्लास है, और दोनों की इनकम में एक इम्बैलेंस है. कैसे देखते हैं. एज अ रिजल्ट समटाइम्स इकोनॉमी फेसेस प्रॉस्पेरिटी एंड समटाइम्स डिप्रेशन. हमारी इकोनॉमी में कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस बहुत अच्छा होता है, बूम होती है, इसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी. एंड समटाइम्स डिप्रेशन. डिप्रेशन का मतलब होता है मंदी होना, बिजनेस नहीं होना. ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी देयर इज अ हाई इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. व्हेन इकोनॉमी फेसेस डिप्रेशन देन देयर इज अ रिडक्शन इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब बिजनेस अच्छा होता है तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, इनकम अच्छी होती है, बट डिप्रेशन होता है, मंदी होती है, तो डिमांड कम हो जाती है. Due to reduction in effective demand, industries have to reduce production or shut down the production, and many laborers are retrenched or deduct or retire from the work. जब प्रोडक्शन कम हो जाता है ना, तो इंडस्ट्री क्या करती है, या तो अपने वर्कर्स को निकाल देती है, या कम कर देती है, या रिटायर हो जाते हैं वर्कर्स, तो न्यू वर्कर्स अपॉइंट नहीं किए जाते. सो हेयर डिप्रेशन बिकम्स द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ पर जो डिप्रेशन होगा, जो मंदी आएगी मार्केट में, ये रीज़न होगा अनएम्प्लॉयमेंट का. क्योंकि मंदी होगी तो जो लोग रिटायर होते जाएंगे, सपोज करो किसी फैक्ट्री में 100 वर्कर्स काम करते हैं और करंट मंथ में 5 वर्कर मीन्स 5 वर्कर्स रिटायर हो रहे हैं, तो ऑनर क्या करेगा, उन्हें रिटायर तो कर देगा, उनकी एज हो गई है, लेकिन उन 5 की जगह न्यू अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, तो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा. So this type of unemployment is called cyclical or depressive unemployment or trade cycle unemployment. America experienced severe depression during 1929 to 30, and its effect was faced by many countries of the world. अमेरिका में ये बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था 29 to 30 के बीच में. That is why this depression was known as Great Depression. इस डिप्रेशन को Great Depression भी कहा जाता है. Presently also sometimes developed countries like America, England faces this type of unemployment. In India, due to capitalist market mechanism, every now and then cyclical unemployment is seen. इंडिया में भी हमें ऐसे cyclical अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है. इंडियन डायमंड इंडस्ट्री फेस दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जो डायमंड इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हें इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत देखनी पड़ती है, क्योंकि जब बिजनेस अच्छा होता है ना, तो डायमंड्स की डिमांड बहुत होती है. लेकिन अभी आपको पता था जैसे कोरोना हुआ, अब उस टाइम पर लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो कोई डायमंड लेने जाएगा क्या मार्केट में. तो यहाँ पर ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट देखे जा सकते हैं. To solve the problem of cyclical unemployment, the state should invest in productive and developmental activities and provide employment to maximum people and try to increase their income levels.
With increase in income, effective demand will increase and production will increase. So स्टेट को, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए. अगर लोगों की इनकम अच्छी होगी तो डिमांड अच्छी होगी. विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. अब डिमांड अच्छी होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो फिर से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा. As a result, problem of cyclical unemployment will reduce. So finally, जो cyclical unemployment है उसका problem reduce हो जाएगा. So students, ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने कंप्लीट किया, cyclical unemployment. Now क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. ये अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं सारे, आपको समझने हैं कि किस किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है. एक तो फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट, आपको वो बंदा दिखेगा पूरा दिन घर में सो रहा है, आराम कर रहा है, कोई काम ही नहीं है उसके पास. दूसरा डिस्गाइज्ड, आपको दिखेगा कि वो अपने फादर के साथ जॉब पे जा रहा है, अपने फादर के साथ खेत में जा रहा है खेती करने, बट वहाँ पर क्या होगा, उसके जाने से कोई इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है, तो उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे. या फिर किसी को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है, किसी को पूरे दिन में 10 घंटे काम करना है लेकिन उसे 5 घंटों का काम मिल रहा है, सो दैट इज पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट. एक्सप्लेन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विथ एग्जाम्पल. मीनिंग, व्हेन इन प्रोडक्शन प्रोसेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन डिमांड और प्रोडक्शन और ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू गुड्स एंटर इन द मार्केट and unemployment arises, then this unemployment is called frictional unemployment. अब मार्केट में क्या हो रहा है, न्यू गुड्स आ रहे हैं. न्यू गुड्स के आने से जो पुराने गुड्स थे उस इंडस्ट्री में, या वो जो काम करने वाले लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए. सो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. In a developed nation, when old production system is replaced by a new production system, then the units with old production system faced economic loss and shut down. अगर कोई न्यू प्रोडक्शन सिस्टम आ रहा है और उसकी वजह से ओल्ड सिस्टम बंद हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसे कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. एक एग्जांपल लेते हैं. अभी आपने देखा होगा कि फ़ोन की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, हमारे पास न्यू टच स्क्रीन मोबाइल्स हैं. तो पहले जो कीपैड के फ़ोन्स आते थे वो फ़ोन बनना बंद हो गए हैं, और वो ख़ास करके नोकिया के आते थे. तो वहाँ पर क्या हुआ, कंपनी को शट डाउन करना पड़ा, बंद करना पड़ा, तो वो हो गया उनके लिए लॉस. दूसरा एग्जांपल दूं कि आज से 10 साल 20 साल पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछना, जब उन्हें क्लॉथ लेने होते थे तो पहले वो मार्केट में जो मेल मेंबर्स होते थे वो जाते थे मार्केट में, या फीमेल्स भी मार्केट में जाते थे, क्लॉथ परचेज करते थे, फिर टेलर के पास लेकर जाते थे. मैंसवेयर के टेलर्स हुआ करते थे, वो साइज़ के अकॉर्डिंग पैंट या शर्ट का स्टिचिंग कर देते थे, सिलाई करके देते थे. लेकिन आज की यंग जनरेशन को सब रेडीमेड चाहिए, जीन्स रेडी चाहिए, टी शर्ट्स रेडी चाहिए. सो उस टाइम पर अगर आप देखो कि एक पर्टिकुलर एरिया में 10 टेलर हुआ करते थे, अब वहाँ पर सिर्फ 1 या 2 ही दिखाई देगा, बाकी के कहाँ गए. सो इंडस्ट्री में चेंजेस आए, टेस्ट में चेंज आया, प्रेफरेंस में चेंजेस आए. आज के यंग जनरेशन को अगर मैं 11th-12th के स्टूडेंट को बोलूँ कि आप क्लॉथ लेकर साइज़ देगा वो टेलर को और वो आपको पैंट शर्ट बना कर देगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें रेडीमेड गारमेंट्स चाहिए क्योंकि वो फैशनेबल होते हैं. सो ये हुआ हमारा ये frictional unemployment. As a result, the laborers working in those units remain unemployed till they don't learn and work according to the new technology. This unemployment is for a short term. For example, when smartphones replaced old mobile phones, the laborers engaged in production, sales and service of old mobile phones became unemployment. So this is frictional unemployment. लेबर्स को न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है, जब तक वो न्यू टेक्नोलॉजी सीखें तब तक वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यू करेंगे.